उर्वशी और पुरुरवा, प्रेम, विरह और मिलन की अमर गाथा। अलौकिक भेंट कथा उस प्राचीन समय की है जब पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का संपर्क इतना दुर्लभ नहीं था। चंद्रवंश के संस्थापक और पृथ्वी के तेजस्वी राजा पुरुरवा अपने शौर्य और सुंदरता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। एक बार जब वे अपने रथ पर आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ असुर स्वर्ग की सबसे रूपवती अप्सरा उर्वशी और उसकी सखियों का अपहरण कर ले जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। राजा पुरुरवा ने अपने बाहुबल से असुरों को परास्त कर दिया और उर्वशी को मुक्त कराया। उस क्षण जब भयभीत उर्वशी ने अपने रक्षक पुरुरवा को देखा और पुरुरवा ने उस स्वर्गीय सौंदर्य को निहारा, तो दोनों के हृदयों में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि मर्त्य, मनुष्य और अमर देवता का मिलन था। प्रेम की कठिन शर्तें इंद्र के दरबार में लौटने के बाद भी उर्वशी का मन पृथ्वीलोक के राजा में ही अटका रहा। भरत मुनि के एक नाटक के मंचन के दौरान उर्वशी ने अनजाने में विष्णु के स्थान पर पुरुरवा का नाम ले लिया। इस त्रुटि पर उसे धरती पर रहने का श्राप मिला, जो उसके लिए वरदान बन गया। वह धरती पर पुरुरवा के पास आई। राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही, लेकिन उर्वशी ने विवाह के लिए दो कठिन शर्तें रखीं। 1. मैं अपने दो प्रिय मेष भेड़ों को पुत्रवत स्नेह करती हूँ, इनकी रक्षा का भार आपको लेना होगा। 2. मैथुन के अतिरिक्त मैं कभी आपको वस्त्रहीन न देखूं। प्रेम में डूबे राजा ने इन विचित्र शर्तों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद नंदनवन और गंधमादन पर्वतों पर उन्होंने कई वर्षों तक वैवाहिक सुख का आनंद लिया। देवताओं का षड्यंत्र और वियोग, स्वर्गलोक उर्वशी के बिना सूना हो गया था। गंधर्वों और देवताओं ने उसे वापस लाने की योजना बनाई। एक गहन रात्रि में जब राजा और उर्वशी शयन कक्ष में थे, गंधर्वों ने उर्वशी की प्रिय भेड़ों को चुरा लिया। भेड़ों की करुण पुकार सुनकर उर्वशी व्याकुल हो उठी और उसने राजा को उलाहना दिया कि वे अपनी प्रतिज्ञा भूल रहे हैं। क्रोधित और विचलित राजा अंधेरे का लाभ उठाकर बिना वस्त्र धारण किए ही तलवार लेकर भेड़ों को बचाने दौड़े। उसी क्षण गंधर्वों ने आकाश में तीव्र बिजली दामिनी चमका दी। उस प्रकाश में उर्वशी ने राजा को वस्त्रहीन देख लिया। शर्त टूट चुकी थी। उर्वशी उसी क्षण अंतर्धान हो गई। विरह की अग्नि और राजा का उन्माद जब राजा वापस लौटे तो उर्वशी जा चुकी थी। पुरुरवा का महल, जो कभी स्वर्ग समान था, अब काटने को दौड़ता था। राजा का विवेक शून्य हो गया। वे पागलों की भांति वनों, पर्वतों और नदियों में भटकने लगे। महाकवि कालिदास ने इस वियोग का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। पुरुरवा बादलों से पूछते, क्या तुमने मेरी प्रिया को देखा है? वे मोर से पूछते, क्या तुमने उसके जैसे सुंदर केश देखे हैं? वे लताओं से लिपटकर रोते। राजा का ये हाल देखकर प्रकृति भी शोक में डूब गई। कुरुक्षेत्र में पुनर्मिलन भटकते भटकते राजा कुरुक्षेत्र के अन्वेषणा सरोवर प्लक्षवती नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने हंसों के रूप में तैरती अप्सराओं को देखा। अपने प्रिय की दयनीय दशा देखकर उर्वशी अपनी पहचान छिपा न सकी और प्रकट हो गई। पुरुरवा ने अत्यंत दीन भाव से उससे लौटने की प्रार्थना की। ऋग्वेद के संवाद सूक्त में ये क्षण बड़ा कठोर है, जहाँ उर्वशी कहती है, स्त्रियों का हृदय लकड़बग्घों जैसा होता है, आप लौट जाइए। लेकिन कालिदास और बाद के पुराणों ने इसे करुणा में बदल दिया। उर्वशी ने बताया कि वो गर्भवती है और साल के अंत में उन्हें उनका पुत्र आयु सौंपने आएगी। अमरत्व की प्राप्ति समय बीतने पर उर्वशी अपने पुत्र आयु को लेकर राजा के पास आई। राजा के सच्चे प्रेम, कठोर तपस्या और गंधर्वों की कृपा से उन्हें एक विशेष अग्नि स्थाली प्राप्त हुई। इस यज्ञीय अग्नि की आराधना और अपने अटूट प्रेम के बल पर पुरुरवा ने अंततः नश्वर शरीर का त्याग किया और गंधर्व लोक को प्राप्त किया। इस प्रकार अनेक परीक्षाओं, श्रापों और वियोग के बाद पृथ्वी का एक राजा और स्वर्ग की अप्सरा सदैव के लिए एक हो गए। ये कहानी सिद्ध करती है कि सच्चा प्रेम सीमाओं को नहीं मानता, वो तपकर और भी निखरता है। पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन दिव्यास्त्र, दैवी हथियार प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद अर्जुन को देवराज इंद्र, जो अर्जुन के पिता भी थे, का निमंत्रण मिलता है। अर्जुन स्वर्गलोक अमरावती पहुंचते हैं। वहां अर्जुन न केवल हथियार चलाना सीखते हैं, बल्कि गंधर्व चित्रसेन से संगीत और नृत्य की कला भी सीखते हैं। एक दिन इंद्र की सभा में नृत्य संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। वहां स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी नृत्य कर रही थी। गलतफहमी का बीज, सभा में अर्जुन उर्वशी को एकटक देख रहे थे। इंद्र ने देखा कि उनका पुत्र उर्वशी को अपलक निहार रहा है। इंद्र ने सोचा कि अर्जुन उर्वशी के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए हैं, लेकिन सत्य कुछ और था। अर्जुन उर्वशी को कामवासना की दृष्टि से नहीं, बल्कि आदर और आश्चर्य से देख रहे थे। वे सोच रहे थे, यही वो देवी उर्वशी हैं जो हमारे कुरुवंश के संस्थापक राजा पुरुरवा की पत्नी थीं। इन्हीं के कारण हमारा चंद्रवंश आगे बढ़ा। ये तो मेरी परदादी कुल की जननी समान है। इंद्र इस भावना को समझ नहीं पाए और उन्होंने गंधर्व चित्रसेन को आदेश दिया कि वो उर्वशी को अर्जुन के पास एकांत में भेजें। उर्वशी का आगमन
चित्रसेन का संदेश पाकर उर्वशी बहुत प्रसन्न हुई। उसे लगा कि तीनों लोकों का सबसे वीर और सुंदर पुरुष अर्जुन उस पर मोहित है। चांदनी रात में 16 श्रृंगार करके और अपनी मादक सुगंध से वातावरण को महकाती हुई उर्वशी अर्जुन के महल शयन कक्ष में पहुंची। जब अर्जुन ने उर्वशी को अपनी ओर आते देखा तो वे हतप्रभ रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें झुका लीं और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, आप मेरे कक्ष में इस समय, आप मेरे लिए आदरणीय हैं। कृपया आदेश दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। प्रस्ताव और अस्वीकृति। उर्वशी ने अर्जुन के इस व्यवहार पर आश्चर्यचकित होकर कहा, हे वीर, तुम्हारे पिता इंद्र और गंधर्व चित्रसेन ने मुझे बताया कि तुम मुझ में रुचि रखते हो। मैं स्वयं कामदेव के वश में होकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो और मेरी काम तृप्ति करो। अर्जुन ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, हे कल्याणी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो मेरे लिए माता कुंती और देव माता शची इंद्राणी के समान पूजनीय हैं। आप हमारे वंश के आदि पुरुष पुरुरवा की पत्नी रही हैं, इस नाते आप मेरी माता हैं। उर्वशी ने तर्क दिया, तारांकन अर्जुन, तुम अज्ञानी की तरह बात मत करो। हम स्वर्ग की अप्सराएं हैं। हम किसी एक कुल या पीढ़ी से नहीं बंधती। हमारा संबंध नश्वर मनुष्यों के नियमों से मुक्त है। मैं तुम्हारे पूर्वजों की पत्नी थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने प्रेमिका रूप में हूँ। मेरा उपभोग करने में तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन अपने धर्म पर अडिग रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा, तारांकन, मेरा मन पूरी तरह से आपके चरणों में माता के रूप में झुका है। मैं आपसे पुत्रवत व्यवहार के अलावा कोई और संबंध नहीं रख सकता। अपमान और श्राप। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा, जिसे देवता भी पाने को तरसते थे, उसे एक मनुष्य ने ठुकरा दिया था। उर्वशी को यह अपना घोर अपमान लगा। उसका प्रेम और कामना क्रोध में बदल गई। उसने अर्जुन को श्राप दिया, तुमने एक नपुंसक की भांति एक कामतुर स्त्री को ठुकराया है। जिस पौरुष पर तुम्हें इतना गर्व है वो तुमसे छिन जाएगा। तुम मानव रहित होकर स्त्रियों के बीच नर्तक बनकर रहोगे और तुम्हें नपुंसक किन्नर का जीवन जीना पड़ेगा। इतना कहकर उर्वशी क्रोध में वहां से चली गई। इंद्र का समाधान, श्राप बना वरदान। घबराए हुए अर्जुन तुरंत इंद्र के पास गए और पूरी घटना बताई। इंद्र ने जब पूरी बात सुनी तो वे अपने पुत्र के संयम और चरित्र पर बहुत गर्वित हुए। उन्होंने कहा, तारांकन पुत्र, तुमने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाते। तुमने काम पर विजय प्राप्त की है। इंद्र ने आगे कहा, उर्वशी का श्राप टाला नहीं जा सकता, लेकिन इसे सीमित किया जा सकता है। इंद्र ने वरदान दिया, यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। यह प्रभाव केवल 1 वर्ष के लिए रहेगा। जब तुम पृथ्वी पर अज्ञातवास 13वां वर्ष जहाँ छिपकर रहना था व्यतीत करोगे, तब तुम इस श्राप का प्रयोग करोगे। उस 1 वर्ष के बाद तुम पुनः अपना पौरुष प्राप्त कर लोगे। यही श्राप आगे चलकर महाभारत के विराट पर्व में काम आया। अर्जुन बृहन्नला नामक किन्नर बने। उर्वशी के श्राप के कारण कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। चित्रसेन से सीखा हुआ नृत्य और संगीत उन्हें विराट राजा की पुत्री उत्तरा को सिखाने के काम आया। इस प्रकार अर्जुन की नैतिकता ने न केवल उनकी रक्षा की, बल्कि पांडवों के सबसे कठिन समय अज्ञातवास को सफल बनाने में भी सहायता की। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।